जनता करियर लॉन्चर जनता महाविद्यालय चंद्रपूर एक जबाबदार संस्था, विश्वसनीय शिक्षक, पुन्हा एकदा सिद्ध, इतिहासाची पुनरावृत्ती. 100% HSC result in 2022, 27 successful result in JEE 2021, 49 successful result in MHT CET, 154 successful result in NEET up to 2021. विदर्भात सर्वात कमी फी व उत्कृष्ट शैक्षणिक दर्जा 12वी IIT JEE NEET MHT CET. आजच आपली सीट निश्चित करा. संपर्क जनता करियर लॉन्चर, केअर ऑफ जनता BEd कॉलेज, सिव्हिल लाईन चंद्रपूर. वेबसाईट www.jclchandrapur.com. कॉन्टॅक्ट नंबर 7770010466. सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने नुपुर शर्मा की पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी के लिए विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और सख्त टिप्पणी की. इसके बाद नुपुर शर्मा ने अदालत से अपनी अर्जी वापस ले ली है, लेकिन इसके साथ ही नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं. विवादित बयान को लेकर नुपुर शर्मा के खिलाफ 9 से ज्यादा राज्यों की अदालतों में मामले दर्ज हैं. नुपुर शर्मा के खिलाफ दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, तेलंगाना, कर्नाटक, कश्मीर और यूपी में धार्मिक भावनाएं जम्मू व भड़काने व मुकदमा का दर्ज है. अब उन्हें इन राज्यों में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा और बुलाने पर कोर्ट में पेश होना पड़ेगा. विभिन्न राज्यों में दर्ज मामलों को एक स्थान पर सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है. सिर्फ एकमात्र सुप्रीम कोर्ट ही सभी मुकदमों को एक साथ क्लब करके एक साथ दिल्ली या किसी अन्य राज्य स्थानांतरित करके सुनवाई किए जाने का आदेश दे सकता था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद नुपुर शर्मा के पास कोई चारा नहीं बचा. उन्हें हर शहर में दर्ज मुकदमे की कार्रवाई का अलग अलग सामना करना पड़ेगा. इन सभी राज्यों में अलग अलग जांच चलेगी और उसकी प्रक्रिया में नुपुर को सहयोग करना पड़ेगा. पुलिस ने नुपुर शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153, धारा 504, धारा 505, धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया है. नुपुर शर्मा के वकील ने दलील दी थी कि बयान एक ही जगह दिया गया है, लेकिन FIR कई जगह दर्ज हो गई है. उनकी जान पर खतरे को देखते हुए हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सुनवाई एक ही जगह हो. मगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये भी कहा है कि उनकी बयानबाजी की वजह से देश भर में आग लग गई है और उदयपुर जैसा दुखद मामला सामने आया है. उन्होंने जो कहा वो शर्मनाक है और इसके लिए उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए. अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ. किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए. एलिवेट इंस्टीट्यूट JEE, NEET और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर. पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई के बीच देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन ATF लगने वाले टैक्स की हर 15 दिनों में समीक्षा करेंगी. सीतारमण ने कहा कि यह एक मुश्किल वक्त है और वैश्विक स्तर पर तेल कीमतें बेलगाम हो चुकी हैं. उन्होंने कहा, हम निर्यात को हतोत्साहित नहीं करना चाहते, लेकिन घरेलू स्तर पर उसकी उपलब्धता बढ़ाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि अगर तेल उपलब्ध नहीं होगा और निर्यात अप्रत्याशित लाभ के साथ होता रहेगा तो उसमें से कम कुछ हिस्सा अपने नागरिकों के लिए भी रखने की जरूरत होगी. सरकार ने शुक्रवार को ही पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर एक कर लगाने की घोषणा की है. पेट्रोल और ATF के निर्यात पर 6 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13 रुपए प्रति लीटर की दर से कर लगाया गया है. यह 1 जुलाई से प्रभाव में आ गया है. इसके साथ ही ब्रिटेन की तरह स्थानीय स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर भी कर लगाने की घोषणा की गई. घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर 23,250 रुपए लीटर प्रति टन का कर लगाया गया है. सरकार ने ब्रिटेन की तरह स्थानीय उत्पादन पर भी टैक्स लगाने की घोषणा की. कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन पर 23,250 रुपए प्रति टन की दर से टैक्स लगाया गया है. राजस्व विभाग के सचिव तरुण बजाज ने कहा कि जो नया टैक्स रेट है यह सेज इकाइयों पर भी लागू होगा, पर निर्यात पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रुपए की गिरावट को लेकर भी बयान दिया कि सरकार और RBI लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आयात पर रुपए के मूल्य के उस असर पर पूरी तरह सचेत भी है. नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी. वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट. साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम.
स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186, 9322899635। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री राज्य मंत्री हंसराज अहीर के प्रयास से मुंबई बल्लार शाह मुंबई ट्रेन नंबर 01127/01128 साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन 5 जुलाई से शुरू हो रही है, जिससे चंद्रपुर जिले के रहवासियों को सीधे मुंबई जाने के लिए बड़ी सुविधा होगी। कोरोना के दौर से मुंबई जाने के लिए सीधी ट्रेन अब तक शुरू न होने के चलते जिले के विविध क्षेत्र तथा सामान्य रेल यात्रियों को नागपुर अथवा वर्धा में जाकर मुंबई के लिए यात्रा करनी पड़ती थी। नए से शुरू होने वाली ट्रेन से चंद्रपुर जिले के साथ अन्य स्थानों के यात्रियों को बड़ी सुविधा होगी। उक्त साप्ताहिक ट्रेन 5 जुलाई मंगलवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनल से रात 9:45 पर निकलकर बल्लार शाह स्टेशन पर 6 जुलाई को दोपहर 12:10 पर पहुंचेगी। उक्त ट्रेन बुधवार 6 जुलाई को दोपहर 1:40 पर बल्लार शाह से मुंबई के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नासिक, भुसावल, मलकापुर, अकोला, बड़नेरा, धामनगांव, पुलगांव, वर्धा, हिंगड़घाट, वरोरा, चंद्रपुर व बल्लार शाह इन स्टेशन पर रुकेगी। जिले के रेल यात्रियों से इसका लाभ देने की अपील अहीर ने की है। इस दौरान उक्त ट्रेन प्रतिदिन करने के लिए तथा उक्त ट्रेन का स्टॉपेज जैन बांधवों का तीर्थ क्षेत्र भांदक व गजानन महाराज का तीर्थ स्थान शेगांव में और व्यापारी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जलगांव व शिरडी संस्थान के समीप मनमाड़ रेलवे स्टेशन पर मंजूर करने के लिए अहीर ने मुख्य महाप्रबंधक मध्य रेलवे मुंबई को पत्र दिया है। यह ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से शुरू हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उनके प्रयास से चंद्रपुर महानगर व जिले के रेल यात्रियों को कोरोना के दौर से सीधी मुंबई के लिए गाड़ी उपलब्ध होने से ZRUCC सदस्य दामोदर मंत्री व श्रीनिवास सुंचुवाल ने विशेष आभार माना है। जिले के रेल यात्रियों से इसका लाभ देने की अपील पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर इन्होंने की है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। चंद्रपुरांना माहित आहे की गेल्या अनेक वर्षापर्यंत या ठिकाणी मुंबईच्या 3 गाड्या चालू होत्या। एक सेवाग्राम लिंक एक्सप्रेस होती, मग एक अननवन होती आणि ताळोबा मार्गे जायची आदिलाबाद। आपण गाड्या सुरू केलेल्या होत्या। मध्य काळामध्ये दुर्दैवानं 3 गाड्या बंद झाल्या होत्या। आता त्यापैकी एक सुरू झाली होती गेल्या महिन्यात, आता दुसरी आता सुरू होत आहे, ती साप्ताहिक होत आहे। गाडी सुरू होत आहे मुंबईकरता तो आपला अधिकार आहे आणि मुंबईकरता सरळ गाडी चालावी याकरताच मी गेली अनेक वर्ष 2008 पासून पीट लाईनचा पाठपुरावा करत होतो। पीट लाईन म्हणजे गाडी सोडण्याकरता लागणारी एक पीट लाईन, एक 24 डब्याची असते आणि ती जर नसेल तर तिथून थेट गाडी सुटत नाही। आम्हाला सगळ्यांना चंद्रपुरांना आनंद एका गोष्टीचा आहे की मुंबईकरता बंद झालेली गाडी सुरू झाली। दुर्दैवाने साप्ताहिक आज आहे, मात्र फार लवकर ती डेली होईल आणि ती केल्याशिवाय मी स्वस्थ बसणार नाही। सरकार आमचं आहे आणि विचारपूर्वक मी या ठिकाणी बोलतो आहे। परंतु मला जास्त आनंद एका गोष्टीचा आहे की ज्याकरता मी अनेक वर्ष प्रयत्न केले की बल्लारशाह स्टेशनचं महत्त्व वाढलं पाहिजे। हे देशाच्या नकाशावर येईल की आता गाड्या सुटतील कुठून, बल्लारशाह दिल्ली, बल्लारशाह मुंबई, बल्लारशाह चेन्नई, बल्लारशाह हैदराबाद अशा सुटतील आणि हे मोठी यश आहे। सर मी फार लवकर ही गाडी साप्ताहिक बदलून त्याला डेली करणार आहे, त्याचा प्रयत्न आपला चालू राहील। सर मला रोजच्या भेटीमध्ये हा विषय नेहमी होता। कोणी ट्विट करायचे, कोणी व्हॉट्सअपवर पाठवायचे, कोणी मला मेसेज करायचे, कोणी प्रत्यक्ष भेटायचे, कोणी फोनवर बोलायचे, मोबाईलवर बोलायचे। ही खूप मोठी गरज होती। पुणे गाडी ही सुद्धा या जिल्ह्यातील अर्थात चंद्रपूरपासून बल्लारशाहपासून तर वणीपर्यंत जितके वरोरा भद्रावतीपर्यंत जितके पेरेंट आहेत ते सगळ्यांना तिची आवड होती, कारण गरज होती। त्याची मुलं शिकतात पुण्याला। आपण ती पण गाडी मधल्या काळामध्ये माझ्या कार्यकाळात मी सुरू केली होती। ती आता सुरू आहे, ती साप्ताहिक आहे। ती 3 दिवसाकरता मंजूर आहे, सँक्शन घेतलेलं आहे, परंतु कोरोना काळामध्ये ती 3 दिवस होऊ शकली नाही। त्याची अनेक कारणं आहेत, ती तर बोलत नाही मी। आता होऊन जाईल ती सुरू, ती आहे सुरू, तिला 3 दिवस करू आपण, पण ही साप्ताहिक आहे, हिला गेली करू। लोकांची मागणी होती, फार मोठी मागणी होती, दबाव होता आमच्यावर आणि गरजही होती। मलाही दिल्लीला मुंबईला जाण्याकरता थेट गाड्या पाहिजेच की नाही, मलाही पाहिजे, आता तुम्हालाही पाहिजे आणि ते देण्याकरता आमच्यासारखे आहोत आता इथे चंद्रपूर रेल्वे स्टेशनवर
तर सर आहेत आपल्यासोबत. सर तुमचं नाव काय? माझं नाव अजय दंतुरवार चंद्रपूर. हां, तर सर आता जे एक झालेली आहे मुंबई बल्लारशा मुंबई ही साप्ताहिक ट्रेन सुरू झालेली आहे 0/11/28 0/11/27 ती आता मुंबई बल्लारशा मुंबई अशी ते असणार आहे. पण ती साप्ताहिक आहे. तर थोडासा दिलासा दिला आहे की इथून थेट मुंबईला म्हणजे ती ट्रेन जाणार. तर यावर तुमची काय प्रतिक्रिया? नाही, ॲक्च्युली ट्रेन तर रेग्युलरच पाहिजे आहे. ती विकलीनी तर काहीच नाही, तसंही आत्ता नाही आहे तर काही कुठं अडतही नाही. आणि रेग्युलर असेल तर कामाची आहे. विकली शेड्यूल नाही माहीत राहत आणि लोकांची कामंसुद्धा होत नाही. त्याच्यामुळे एक महत्त्वाचं आव्हान आहे का त्यांनी रनिंग विकली तरी ट्रेन फॅसिलिटी द्यायला पाहिजे. आहे पण सर इथून नागपूरला जाणे नागपूरहून इकडे येणे जेवढी तिकीट त्रासदायक आहे ना. हां, नाही जेवढी तिकीट लागतं इथून डायरेक्ट मुंबईपर्यंत जाणं तेवढ्यामध्येच पडतं. तर इथून खूप त्रास करावा लागतो. त्रास आहे ना. तर त्यासाठी आता हे थोडंसं सोपं झालं आहे. बिलकुल तुम्हाला काय वाटतं की नाही, सोपं जरी असेल तरी पण कामाच्या ज्या वेळ जी आता ती जी मुंबई बल्लारशा मुंबई ट्रेन सुरू झालेली आहे तर ती म्हणजे फक्त साप्ताहिक आहे. तुमचं काय प्रतिक्रिया आहे याच्यावरती? ती फक्त साप्ताहिक आहे. कमीत कमी 3 दिवसातून एक वेळ तरी पाहिजे, म्हणजे 2-3 दिवसात साप्ताहिक नसण्यापेक्षा, कारण लोकांना त्रास होते ना. गुजरात भैयाने केलं फार त्यांचे उपकार आहोत, परंतु लोकांच्या सोयीनुसार ते झाले नाही. कारण लोकांना प्रत्येक वेळी इथून बसने नागपूरला जाणे किंवा दुसरीकडे जाणे शक्य नाही ना. त्याच्यामुळे त्यांनी ही ट्रेन आहे ती 1 दिवसाच्या ऐवजी कमीत कमी 2 तरी दिवस चालू ठेवावी. नाही रेग्युलर आता सुरू करता येईल. पण माझं म्हणणं असं आहे की असा प्रस्ताव देखील आपल्याला म्हणजे भैयांना टाकता येईल. पण आता जी म्हणजे थोडासा दिलासा दिला आहे की इथून थेट मुंबईला गाडी जाणार बल्लारशा ते मुंबई. तर त्यासाठी तुमचं काय म्हणणं आहे? किती चांगलं झालं थोडंफार तरी प्रवासांसाठी? नाही, बरंच चांगलं झालं. कारण इकडे डायरेक्ट अशा काही गाड्या नव्हत्या. कर्मचारी आहे, जाणारे येणारे बाकी लोक आहेत, त्यांच्या सोयीचं झालं. हे केलं, फार छान केलं त्यांनी. परंतु हे 2 दिवसाचं किंवा 3 दिवसाचं दिलं आहे ना, ते 2 दिवसाचं कमीत कमी 2 टर्न झाले पाहिजे असं प्रकारे केलं त्यांनी. ठीक आहे. आम्ही ते प्रयत्न करूया. खूप खूप धन्यवाद. सरकार की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड में काम करने का बेहतरीन मौका है। कोल इंडिया ने अपने 8 विभागों में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए विज्ञापन जारी किया है। कुल 481 पदों के लिए हो रही भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 8 जुलाई से शुरू होंगे। कोल इंडिया अधिकारियों के मुताबिक कंपनी को पर्सनल HR में 138 पद, एनवायरमेंट में 67, मटेरियल मैनेजमेंट में 115, मार्केटिंग एंड सेल्स में 17, कम्युनिटी डेवलपमेंट में 79, लीगल में 54, पब्लिक रिलेशन में 6 और कंपनी सेक्रेटरी में 4 ट्रेनी चाहिए। इसके लिए कंपनी एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करेगी। यह टेस्ट 3 घंटे का होगा। इसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाले 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहले प्रश्न पत्र में जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल इंग्लिश से जुड़े सवाल होंगे। दूसरा प्रश्न पत्र विभाग से जुड़े पेशेवर विषय का होगा, जैसे HR ट्रेनिंग के लिए HR मैनेजमेंट से जुड़े सवाल। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को प्रत्येक विषय में कम से कम 40% अंक पाना अनिवार्य है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्वालिफायर अंक 35% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्ति के लिए 30% निर्धारित किया गया। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि इन पदों की भर्ती में लिस्टेड कंपनियों में काम कर चुके युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया 8 जुलाई को सुबह 10 बजे से शुरू होगी। इन पदों के लिए 7 अगस्त को रात 11:59 तक आवेदन किया जा सकता है। अधिसूचना के मुताबिक इन पदों पर आवेदन के लिए उम्र सीमा 31 मई 2022 को 30 साल निर्धारित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट होगी, यानी OBC वर्ग के लिए लोग 33 साल की उम्र तक आवेदन कर पाएंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल तक की छूट है, यानी इस वर्ग में 35 साल तक आवेदन किया जा सकेगा। निःशक्तों के लिए आयु सीमा में 10 से 15 साल की छूट होगी। अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए। एलिवेट इंस्टीट्यूट JEE, नीट और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर।